आज मैं वी लुकअप के फंक्शन का इस्तेमाल बताऊंगा। ये वी लुकअप का जो फॉर्मूला है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और हम पर्टिकुलर डेटा जो है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ इस कंडीशन में तो डेटा जो है एक ही शीट पर है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जब डेटा बहुत सारा हो और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर डेटा जो ढूंढना है वो उस वक्त ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम वी लुक का जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे तमाम मेरे जो कस्टमर्स हैं उनमें से मैं किसी की भी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी कस्टमर आईडी लिखूँ और तमाम डेटा जो है मेरा यहाँ पर आ जाए। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर 101 लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास मजहर की जो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर आ जाएँ। आइए आप वर्क करते हैं इस फॉर्मूले पे। सबसे पहले आप इक्वल टू की साइन लगा के वी लुक अप लिखेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आपके पास टूल टिप नीचे खुल जाएगी। टूल टिप में सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है लुक अप वैल्यू। लुक अप वैल्यू यहाँ पर हमारे पास E12 में है। ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे आप कस्टमर आईडी लिखेंगे, ये वो बॉक्स है यहाँ पे आप कस्टमर की आईडी लिखेंगे। फिर जैसे कॉमा लगाएंगे फिर ये आपसे टेबल एरे का पूछ रहा है। टेबल एरे वो डेटा है कि जिसमें से आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लानी है। अब मुझे इस पूरे में डेटा में से किसी एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर दोबारा कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 5 कॉलम है, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, ड्यू डेट, रिमार्क्स। और हमें अभी कस्टमर आईडी पे वर्क कर रहे हैं जो कि कॉलम 1 है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमे के बाद 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे आप देखेंगे हमारे पास 10 बना गया। अब नेम के लिए हम दोबारा वही करेंगे, इक्वल टू की साइन लगाई, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू विच इज़ E12, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे आपका वही रहेगा क्योंकि वो डेटा जो है टेबल वही है। फिर इसके बाद जब कॉमा लगाएंगे तो जो कॉलम इंडेक्स है इस वक्त आप सेकंड कॉलम पर है, नेम का जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम है, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे आपके पास नाम आ जाएगा। एड्रेस पे हमें दोबारा वही प्रोसीजर करना है, लेकिन मैं इस प्रोसीजर को रिपीट नहीं करूँगा बल्कि इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लूँगा और जो चेंजेस करनी है वो आपको दिखा दूँगा। जब पेस्ट किया इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 को रिप्लेस करना है 3 से। सिमिलरली ड्यू डेट में हमें इसको रिप्लेस करना है 4 से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ड्यू डेट का कुछ और है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो डेट का हुआ है और यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो जनरल का हुआ है। यहाँ पे आप जाके इसको शॉर्ट डेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम हो गया है। रिमार्क्स में जाके बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वही सेम करना है। फॉर्मूले में यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स, क्योंकि रिमार्क्स का जो कॉलम है वो 5th कॉलम है इसलिए हमने 5 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे आप जो भी कस्टमर आईडी लिखेंगे वो आपको आपके उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 102 लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 102 जो कि अता है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब रिमार्क्स में मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी जो ड्यू डेट है वो नहीं निकली है और जो उसकी पेमेंट है वो क्लियर है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लियर जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो। इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स में जाके टेक्स्ट एज कंटेंट में क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियर और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसका ग्रीन कलर। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और जो डेट जो कि ड्यू है वो रेड से आए, हम वही सेम चीज़ करेंगे। टेक्स्ट एज कंटेंट्स में जाके हम ड्यू लिखेंगे और यहाँ पे फिल विथ रेड कलर कर देंगे, ओके करेंगे तो ये रेड कलर से आ जाएगा। थैंक यू।